Hello बच्चों, let's read the question. The question says the correct decreasing order of electropositive character among the following elements is nickel, cesium, tellurium, iodine, fluorine, barium and scandium. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है और हमें यहाँ पे बताना है कि इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से. इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम लोग किसे बोलते हैं. ये होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट. द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन is called electropositive पॉजिटिव कैरेक्टर. तो एलिमेंट का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, लाइक केटायन के अंदर कन्वर्ट होगा. तो इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और वी कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. और जिस भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है उसका टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का. ठीक है. और इन जनरल क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं ये क्या होते हैं मेटल्स होते हैं. एंड राइट साइड में क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में. तो इन जनरल क्या होता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं यानी कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज होता है. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लाइक इनका कहाँ पे प्लेस है पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो हमें कुछ कुछ याद भी रखना होता है यहाँ पे एलिमेंट्स का पोजीशन. तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ बच्चों सीजियम की, तो जो सीजियम होता है हमारा ये पीरियड नंबर 6 में प्रेजेंट होता है सीजियम. एंड पीरियड नंबर 6 में ही क्या प्रेजेंट होता है बेरियम. ठीक है. एंड स्कैंडियम जो होता है हमारा ये पीरियड नंबर 4 में प्रेजेंट होता है. 4 नंबर पीरियड में हमारा प्रेजेंट होता है और ग्रुप नंबर 3 में हमारा स्कैंडियम होता है. एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हमारा निकेल होता है ये होता है ग्रुप नंबर 10 के अंदर. एंड ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 4 के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा होता है निकेल. उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा ग्रुप नंबर 16 के अंदर, ग्रुप नंबर 16 यहाँ पे होते हैं हमारा टी टेलुरियम. एंड ग्रुप नंबर 17 में क्या होते हैं आयोडीन. और ग्रुप नंबर 17 के ही सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है हमारे पास फ्लोरीन होता है. तो इस तरह से हम लोग इसे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड होता है. एंड ये जो हमारा टेलुरियम एंड आयोडीन होता है ये होता है बच्चों पीरियड नंबर 5 के अंदर. पीरियड नंबर 5 के अंदर. ठीक है. तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है साइज डिक्रीज करता है. जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है. यानी कि अगर हम सिम पीरियड में बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा सीजियम का, उसके बाद किसका होगा बेरियम का. ठीक है. एंड अगर हम पीरियड नंबर 4 में देखें तो बड़ा साइज किसका होगा स्कैंडियम का. एंड निकेल का क्या होगा छोटा होगा. एंड पीरियड नंबर 5 में बात करें तो जो हमारा टेलुरियम है इसका साइज बड़ा होगा एंड आयोडीन का साइज क्या होगा छोटा होगा. एंड जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है, यानी कि आयोडीन का साइज बड़ा होगा एंड फ्लोरीन का साइज क्या होगा छोटा होगा. तो इस तरह से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सीजियम है ये अल्कली मेटल के अंदर होता है तो इसका साइज क्या होगा सबसे बड़ा होगा. एंड जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ से इसका वैलेंसी 1 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से क्या हो सकता है रिमूव हो सकता. तो अगर हम यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा सीजियम का होगा. उसके बाद किसका होगा बेरियम का होगा. ठीक है. और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पीरियड नंबर 4 में हमारा स्कैंडियम एंड निकेल है. तो जो हमारा स्कैंडियम है इसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू निकेल. लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो इसका बाद किसका आ जाएगा हमारा स्कैंडियम का आ जाएगा. उसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारा निकेल का. ठीक है.
अब यहाँ पे अगर हम लोग पीरियड नंबर 5 की बात करें तो पीरियड नंबर 5 में क्या होगा कि हमारे पास टेलुरियम एंड आयोडीन है। तो टेलुरियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन। आयोडीन हमारा नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा आयोडीन एंड सबसे कम किसका आ जाएगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा है एंड ये नॉन मेटल भी है तो इसका टेंडेंसी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। एंड इसका साइज भी क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे लेस हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीजियम, फिर बेरियम, स्कैंडियम, निकेल, टेलुरियम, आयोडीन एंड देन फ्लोरीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा है सीजियम, बेरियम, स्कैंडियम, निकेल, टेलुरियम, iodine and fluorine. So the appropriate answer is option number. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.